जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका रमेश जीएस में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे औसत। औसत का है दूसरा वीडियो हम लोग। ये वाला दूसरा वीडियो होगा। कौन था दूसरा वीडियो? अगले वीडियो में मैंने बहुत से ट्रिक आपको बताया उसमें, तो उसको देख लीजिएगा। इसमें हम लोग वर्ग के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे इसमें दे दिया रहता है कि प्रथम प्रथम यन प्राकृत यन प्राकृतिक यन प्राकृतिक संख्या के वर्गों का वर्गों का वर्गों का औसत। जब भी ऐसे पूछे, औसत पूछे, वर्गों का औसत पूछे, तो इसके लिए सूत्र क्या होता है? n कोष्टक में n+1 और कोष्टक में 2n+1/6। ये वाला इसका सूत्र होता है। इसका सूत्र होता है ये सूत्र होता है योग का, यानी ये योग का सूत्र होता है। इस पर हम लोग क्या करेंगे? इस पे हम लोग औसत निकालेंगे। तो जैसे मान लीजिए यहाँ कोई संख्या दे दिया, प्रथम 5 प्राकृतिक सम संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा? प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या वर्गों का, तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या तो 1 से स्टार्ट होती। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग और 4 का वर्ग, 5 का वर्ग। कितना? 5 तक पूछा है तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का, तो 1 2 3 4 5, 5 हो गया। अब जो ये लास्ट वाला हो जाएगा, यही n का मान हो जाता है। कौन सा? n का मान यही हो जाता है। तो हम लोग इस सूत्र पे रखेंगे। n का मान कितना हो जा रहा है? तो n का मान कितना है? 5। 5 हम रख देंगे 5, और यहाँ देखिए 5 रखेंगे, 5 में एक जोड़ देंगे तो 6, और फिर देखिए 5 दूनी 10 हो जाएगा, और एक 11। 11/6, 6 को 11/6, ये हो गया हम लोगों का योग। योग हो गया। अब हम लोग को निकालना क्या है? औसत। औसत निकालना है, तो योग का सूत्र हो गया। आज जब भी हम लोग औसत निकालेंगे तो बटा 5 करेंगे। 5 क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ देखिए कितना दिया है। प्रथम यन प्राकृतिक संख्या का, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का, तो 5 प्राकृतिक संख्या दे दिए, तो 5 हम लोग यहाँ रखेंगे। इसीलिए इसको रखेंगे तो कि औसत निकलेगा। इसको नहीं रखेंगे तो औसत नहीं निकल पाएगा। तो 5 से 5 कट गया, 6 से 6 कट गया, कितना आ गया? तो हम लोगों का मान आ गया 11। यानी एवरेज कितना हम लोग का आ गया? एवरेज आ गया 11। एवरेज कितना आ गया? एवरेज आ गया 11। अगर मान लीजिए यहाँ हम लोग 10 रख देते हैं, 10 प्राकृतिक संख्या, तो हम लोग n का मान 10 रख देंगे। 10 और गुणे 10 और 1 11, और 11 10 दूनी 20, और 1 कितना हो जाएगा? 21। 21 बटा में कितना? 6। और कितनी संख्या रखे हैं? 10, तो हम लोग 10 यहाँ रख देंगे। 10 10 को 10 से काट देंगे, 3 को काटेंगे तो 3 सते 21, 3 सते 21, यहाँ कितना आ गया? 2। इसको जब गुणा करेंगे तो 77, और 77 में 2 से भाग कर देंगे, तो 2 3 6, 2 8 16, एक हासिल बच्चा 5 आ गया। यानी 38.5 इसका औसत आ जाएगा। इसका 38.5। यहाँ कोई भी संख्या, प्राकृतिक संख्या कितना हो भी रख सकते हैं। मान लीजिए 51 प्राकृतिक संख्या का योग पूछ दे, तो 51 कर देंगे। 51 और 1 52, 50, 51। 51 का डबल करेंगे तो 102, 102 103 हो जाएगा। 103/6, 103/6। और कितनी संख्या दिया है? तो 51 है ना, तो यहाँ 51 कर देते हैं। 51 से 51 कट गया। 51 से 51 कटेगा, 3 से काट देते हैं इसको। 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 2 बचा। 3 एकम 3 22 हुआ। 3 सत्ते 21, तो 3 से नहीं 2 से काट दी, तो 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, एक और बचा ना, तो 12 हुआ। तो 2 छक्के 12, कितना आ गया? यहाँ 3 आ गया। अब देखिए 3 से इसको काटेंगे तो 3 से कटेगा नहीं। तो चलिए इसका इसमें गुणा कर देते हैं। इसको गुणा कर देंगे, 103 में 26 से गुणा कर देते हैं। 103 में 26 से गुणा कर देंगे, 6 3 18 को 8, एक हासिल बच गया। इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका गुणा कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। 3 दूना के 6 और 1 7 हो जाएगा। अब इसका 6 कम 6, इसका गुणा कर देंगे 0, इसका भी कर देंगे 0, तो 6 कम कितना हो जाएगा? 6। अब फिर इसका 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो कितना आ गया? 2678 में हम लोग कितने से भाग देंगे? 3 से। तो 3/24, 3/24 आ गया। 3/24, 2 बचा 27, 3 9 27, कितना बच गया? 8। 3 3 दूनी के 6.6 इसका आंसर कितना आ जाएगा? 8
892.66। इसका एवरेज कितना आ गया, इसका एवरेज निकाले हैं तो कितना आया है 38.89266 इसका एवरेज आ गया। अब इसको मिटाकर एक और सूत्र इसमें देख लीजिए, इसी क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं। जैसे मान लीजिए दे दिया है 10 प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत निकालना है। प्रथम 10 संख्या के वर्गों का औसत निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से n को हटा देंगे तो हम लोग का सूत्र बन जाएगा कौन सा, औसत का सूत्र बन जाएगा। अब योग का खत्म, यानी ए बन गया एवरेज का सूत्र, एवरेज का सूत्र बन गया। मान लीजिए 10 दिया है तो 10 में एक जोड़ दीजिए 11, और इसका 10 दूनी 20 और एक कितना हो जाएगा 21। 10 दिया है तो 10 दूनी 20 और 21 और बटे में 6 कर दीजिए। इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से काट 3 7 21 और 3 दूना का 6, इसको गुणा कर दीजिए 77, और 77 में जब 2 से भाग करेंगे, 77 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 38.5। 38.5 जो है इसका आंसर आ जाएगा। इसको औसत कितना आ जाएगा 38.5। अच्छा मान लीजिए अगर यहाँ 31 रहता तो इसके जगह पे 31 रहता तो क्या करते, 31 और एक 32, 31 दूनी 62 और एक 63 बटा में 6, 3 से काट देते तो 3 दूनी के 6 और 3 दूनी के 6 और 3 एकम 3, 21 बार में कट जाता। 2 से इसको काट देते तो 16 आ जाता, 2 से इसको काट देते तो 16 आ जाता। अब इसका गुणा कर देंगे तो 16 एकम 16, 16 को 6 एक हासिल, 16 दूनी 32 और एक कितना हो जाता 33। तो इसका औसत कितना निकल कर आ जाता 336, इसका औसत निकल जाता। तो ए वाला एवरेज का सूत्र बन जाएगा, एवरेज का ई वाला सूत्र। अब हम लोग देखते हैं सम संख्या के बारे में कि अगर सम संख्या यहाँ दिया रहेगा तो उसको हम लोग किस तरह से हल करते हैं। चलिए इसमें देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि प्रथम n सम प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत पूछ देगा। सम प्राकृतिक संख्या, तो सम संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है 2 से, तो 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग प्लस डट 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 कहाँ तक n का मान लीजिए स्क्वायर। तो इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र हम लोग बनाएंगे। पहले मान लीजिए यहाँ कोई संख्या दे दिया, यहाँ दे दिया कि 10 सम प्राकृतिक संख्या का, 10 सम प्राकृतिक संख्या का प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत क्या होगा। तो प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्या लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो जब सम प्राकृतिक संख्या लिखेंगे तो इसका हम लोग डबल कर देंगे। जब डबल करेंगे तो ये संख्या कहाँ तक लिखी जाएगी, यानी 20 तक लिखी जाएगी। जैसे गिन लीजिए सम संख्या 1 2 3 4, तो इसके बाद कौन सा आ जाएगा 10। तो यहाँ तक तो 5 ही हुआ, तो और 5 लिखना है, तो 12 14 16 18 20। जब हम लोग 20 तक जाएंगे, 20 तक जाएंगे तब 10 सम संख्या होगी। ये 10 तक नहीं बोला है, 10 सम संख्या बोला। अगर 10 तक बोलता तो हम लोग 10 तक रुक जाते। 10 सम संख्या बोला है तो कहाँ तक जाएगा, तो 20 का पावर 2 हो जाएगा, 20 का पावर 2। अब इसके लिए सूत्र क्या बनाएंगे, सूत्र बनाएंगे 20 और गुणे 20 गुणे 21, 20 गुणे 21 गुणे 22 और बटा में क्या कर देंगे 6। पहले संख्या n का मान रख लेंगे, फिर उसमें एक जोड़ देंगे, फिर उसमें एक और जोड़ देंगे, यानी 21 में एक और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 22। अब 6 से हम लोग काटते चलेंगे। अच्छा संख्या भी काटना नहीं है, देखें कितना दिया है यहाँ, तो 10 संख्या दिया है ना, तो हम लोग यहाँ कितना रख लेंगे 10 रख लेंगे, तब हम लोग का औसत निकलेगा। यानी एवरेज निकालने के लिए हम लोग को यहाँ 10 रखना पड़ेगा, 20 नहीं रखेंगे, क्योंकि ये संख्या 10 संख्या पूछा है तो सम संख्या 10 कहाँ तक जाएगी 20 तक। पर हम लोग को यहाँ 10 क्यों रखेंगे, क्योंकि n का मान 10 दिया है, यानी 10 सम संख्या बोला है। तो जब 10 सम संख्या बोलेगा तो हम लोग 10 यहाँ रखेंगे, 10 से काट देना है, 10 से इसको काटेंगे 2 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे तो ये कितनी बार में कटेगा 3 बार में, 3 से काटेंगे तो 7 हो जाएगा, 3 से काट दिए तो ये हो गया 7। अब इसका जब हम लोग इसमें गुणा कर देंगे, जब इसका गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 को 4 हो जाएगा, 7 दूनी 14 को 4। अब इसका भी गुणा करके 7 दूनी 14 और ये कितना हो जाएगा 15। तो हम लोग का औसत कितना आ गया 154 आ गया औसत। और इसी पे एक और सूत्र बनता है, जैसे एक और सूत्र देख लेते हैं। जैसे उस सूत्र का होता है 2 कोष्टक में n+1
और एक कोष्टक में 2n+1/3, ये वाला सूत्र होता है। चलिए दूसरा उसी का सूत्र है, ये भी एवरेज का ही सूत्र है, इसको हम लोग इसके बारे में समझते हैं। सेम वही है पर इसमें छोटा थोड़ा है, इसमें बड़ा कर दिया है। इसमें क्या कर रहा है, इसमें इस तरह इसको अलग से लगाएंगे, इसको अलग टाइप से लगाएंगे। जैसे इसमें कहा है कि 10 सम प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, तो हम लोग क्या कर देंगे, 2 रख देंगे और n का जो मान यहाँ है इसी को रखेंगे। इसको हम लोग यहाँ तक नहीं लिखना पड़ेगा, यहाँ तक लिखेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, पर इसको तो वैसे भी लगा सकते थे, इसका डबल कर देते। 20 तक लिखना था तो 20 तक लिखना था, तो n का संख्या 20 मान लिए तो उसको 20 मान कर लगा दें। पर इतना तामझाम हम लोग इसी को लगाते हैं। दोनों ट्रिक आपको याद रखना है, ये भी और ये भी। तो इसको क्या हो जाएगा, 10 यहाँ है तो 10 और 1 11, और यहाँ देखिए 10 दूनी 20 और कितना हो जाएगा 21, 21/3, 3 से काट दीजिए, 3 सते 21, 3 सते 21, इसका गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, इसका गुणा कर देंगे 77, और 77 में जब हम लोग 2 से गुणा करेंगे तो 2 सते 14 को 4, 2 से 14 1 15। देखिए दोनों आंसर सेम आ रहा है, ये दोनों आंसर सेम आ रहा है, यानी दोनों सूत्र क्या है हम लोगों का, ये दोनों सूत्र जो है एकदम परफेक्ट है। तो हम लोग दोनों सूत्र का यूज कर सकते हैं, पर ये वाला छोटा ज़्यादा है, इसको इतना तक लिखना नहीं पड़ेगा। अच्छा मान लीजिए अगर 20 संख्या दे दे, 20 संख्या कर दे, तो इसको अगर हम लोग इस सूत्र पर लगाएंगे तो ये 40 तक लिखा जाएगा। कहाँ तक 40 तक लिखा जाएगा, तो हम लोग 40 रख कर लगाएंगे। 40 गुणे 41 गुणे उसके बाद हो जाएगा 42 और बटा में 6, और ये 40 तक लिखे हैं, कितना तक दिया है तो 20 तक दिया है। 20 से काट देंगे 2, 2 से काटेंगे तो 3, 3 से काटेंगे तो ये कितनी बार में, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 14 बार में कटेगा। अब इसका गुणा कर देंगे तो आ जाएगा, तो 14 एकम 14 को 4, 14 चौको 56, 56 और 1 57, देखिए कितना आ गया 57। अब इस पे हम लोग इसको लगाते हैं, तो इस पे लगाएंगे तो कितना 2 2 कर देंगे, और यहाँ कितना दिया है 20 दिया है, तो 20 और 1 21, 21 गुणे 20 गुणे 2 गुणे 21, और यहाँ देखिए 20 दूनी 40 और कितना हो जाएगा 41, 41/3, 3 से काट देते, 3 सते 21, 7 दूनी 14, 14 हो जाएगा, 14 गुणे कितना हो जाएगा 41, 14 एकम 14 को 4 एक हासिल, 14 चौको 56 और 1 57। यानी देखिए दोनों ट्रिक हम लोग का, दोनों जो आंसर सूत्र है सही है, तो इसी सूत्र का ज़्यादा हम लोग प्रयोग करते हुए चलेंगे। तो ये वाला सूत्र याद रखिएगा, यहाँ से कोई भी संख्या दे दे पर हम लोग इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब चलिए हम लोग देखते हैं विषम संख्या के बारे में, अगर पूछता है तो उसको हम लोग कैसे लगाते हैं। चलिए देखते हैं, इसमें दिया है, इसमें अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर हम लोग को दे देगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे। जैसे दिया रहेगा प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। अगर इसमें औसत पूछ लिया जाए, मान लीजिए कोई संख्या दे दे 5 विषम संख्याओं के 5 विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। तो 5 प्राकृतिक संख्या लिखेंगे तो 1 का वर्ग, 2 नहीं रहेगा 3 रहेगा क्योंकि प्राकृतिक संख्या है, प्लस 5 का वर्ग प्लस कितना 7 का वर्ग प्लस कितना 9 का वर्ग, कितना हो गया 1 2 3 4 5 हो गया, 9 का वर्ग होगा। तो अब हम लोग इसका सूत्र हम लोग क्या बनाएंगे, इसका सूत्र बनेगा तो क्या बनेगा, इसका सूत्र बन जाएगा n कोष्टक में n+2 और बटा में 3। 3 क्यों बनेगा, ये 3 ही रहता है, ये इसका सूत्र ही होता है एवरेज का। अगर विषम संख्या का हम लोग निकालेंगे तब ये सूत्र लगेगा। जैसे मान लीजिए पहले इसको निकालते हैं, तो इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, इसका वर्ग करेंगे तो 3 तिली के 9, 5 पचे 25, 7 सते 49, 7 सते 49 और प्लस 9 81। अच्छा सबको जोड़ते हैं तो 9 और 1 10 हो जाएगा, 10 5 15, 15 15 और 10 जोड़ देंगे, 15 10 कितना हो जाएगा, देखिए 10 10 5 15, 15 और 10 25 को 5 2 हासिल बच गया, 8 4 12, 12 2 14, 14 14 और 2 कितना हो जाएगा 16। अब देखिए संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 5 संख्या है, 5 से भाग कर देंगे तो 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, एक हासिल बचा, फिर कितना 5 तिहाई 15 यानी 33 आया, कितना आया 33 आया। अब इसको हम लोग चेक कर लेते हैं, कितना n का मान दिया है, n का मान दे दिया है 5, n का मान दिया है यानी
5 दिया है कि प्रथम 5 विषम संख्या, तो प्रथम 5 विषम संख्या 5 और गुणे 5। चलिए अगर इसमें पूछता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या के घनों का योग, उसमें घनों का योग लिखना था, विषम संख्या लिख दिए थे, उसलिए उसको हटा दिए। ये वाला देखते हैं, इसमें घनों का योग पूछता है। तो इसमें घनों का योग, जैसे मान लीजिए कोई संख्या प्रथम n प्रथम 11 प्राकृतिक संख्या के घनों का योग पूछ देगा। 11 नहीं, पहले 5 के बारे में समझिए। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या के घनों का योग दे देता है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या के घनों का योग देगा। तो इसका सूत्र होता है n कोष्टक में n + 1 और इसका वर्ग और बटा में 4, ये इसका सूत्र होता है। तो n का मान कितना दे दिया है, तो 5 5 और 5 में 1 जोड़ देंगे, 5 में 1 जोड़ देंगे 6, 6 का वर्ग कर देंगे 36, 36 को 4 से काटेंगे तो 4 9 कितना हो जाएगा 36, और 9 को इसमें गुणा कर देंगे, 9 पचे 45, 9 पचे 45, तो हम लोग का औसत कितना आ जाएगा, औसत आ गया 45, औसत 45। अच्छा मान लीजिए अगर यहाँ 11 रख दे, 11 संख्या दे दिया, प्रथम 11 प्राकृतिक संख्या के घनों का योग, 11 प्राकृतिक संख्या के घनों का योग दे देगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 11 प्राकृतिक संख्या अगर उस टाइप से निकालेंगे तो एक का क्या कह रहे प्राकृतिक संख्या, तो 1 का क्यू प्लस 2 का क्यू प्लस 3 का क्यू, यानी ऐसे करते करते कहाँ तक जाएंगे 11 संख्या तक, तो 11 संख्या का क्यू कर देंगे। अगर हम लोग इस सूत्र पर लगाएंगे तो ये जल्दी से लग जाएगा। तो यहाँ देखिए कितना मान दिया है 11, तो 11 और कोष्टक में क्या कर देंगे 11 और 1 12, 12 का वर्ग 144, 144 बटा में 4, 4 से इसको काटेंगे तो 4 दूनी के 8, 4 3 12, 4 3 12, 2 बच्चा 24 हुआ, 4 छक्के 24, 36 बार में, ये 36 बार में कट गया, 36 बार में कट गया। अब इसका गुणा कर दें तो 11 छक्के 66 को 6, 66 को 6 86, 11 3 33, 33 6 कितना हो जाएगा 39। तो हम लोग का औसत कितना आ गया 396। इतना ताम जब नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट वैसे मान रख देंगे, 11 रखेंगे और एक जोड़ देंगे 12, 12 का वर्ग कर कर 4 से भाग कर देंगे। तो इस ट्रिक को याद रखिएगा, इस ट्रिक से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। अच्छा मान लीजिए अगर कोई और संख्या यहाँ दे देता, जैसे मान लीजिए 51 संख्या, प्रथम 51 प्राकृतिक संख्या के घनों का योग, तो 51 दे दिया तो हम लोग 51 कर देंगे, 51 में 1 जोड़ देंगे 52, तो इसका वर्ग कर देंगे तो 52 का तो बहुत ज़्यादा वर्ग हो जाएगा, तो 52 का चलिए वर्ग निकाल देते हैं। तो 52 का वर्ग 2 दूना के 4, तो 0 4 और 5 पचे 25, 5 दूनी 10 दूना 12, 5 दूनी 10 दूनी 12, जोड़ देंगे तो 4, यहाँ आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2624 बटा में 4। अच्छा 4 से कटेगा, 4 छक्के 24, 2 बच गया, 2 बच गया, कितना हो जाएगा 2 बच गया तो 20 हो गया ना, तो 4 5 20, 2 बच गया, 4 छक्के 24 कट गया, 4 से कट गया, 51 से गुणा कर देंगे। तो जब हम लोग इसमें 51 से गुणा करेंगे तो चलिए 51 से गुणा करते हैं, तो 6 5 6 कितना से 51 से गुणा, तो 51 से गुणा कर देंगे तो यहाँ एक 0 रखेंगे क्योंकि तभी बराबर होगा, इसका इसमें गुणा कर दिए 6 एकम 6, अब इसका गुणा 5 एकम 5, 5 छक्के 30, 5 छक्के 30 और 5 35 को 5, 35 को 5 3 हासिल। अब इसका गुणा 6 एकम 6 पर इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 0 हो जाएगा, तो 5 6 एकम 6 और 5 पचे 25, 6 31, 31 और 3 34 को 4 हो जाएगा, 34 को 4 3 हासिल। अब इसका इसमें गुणा कर देते 5 छक्के 30 और इसका गुणा कर देंगे तो 0, तो 30 और 3 33 को 3, इसका गुणा कर देंगे तो 0, तो 33 आ जाएगा। तो हम लोग का औसत कितना आ गया, औसत हम लोगों का आ जाएगा 33 456, इसका औसत आ जाएगा। इतना बड़ा हम लोग निकाल दिए। तो इसी तरह हम लोग किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं, मान लीजिए और कोई भी संख्या दे देगा तो हम लोग निकाल सकते हैं। अब चलिए हम लोग दूसरा ट्रिक इसमें सीखते हैं। चलिए इसके बारे में समझते हैं। यहाँ मान लीजिए कोई संख्या दे देगा के प्रथम n गुणजों का औसत पूछ देगा, यानी औसत पूछ देगा तो हम लोग क्या कर देंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ के का मान दे दिया 2, 2 के प्रथम 5 गुणजों का औसत निकालिए।
2 के प्रथम 5 गुणजों का औसत बताइए। तो 2 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कैसे निकालेंगे? तो इसका क्या कर देंगे, इसका हम लोग क्या कर देंगे, k का मान यानी 2 और गुणे k का मान 2 और 5 में हम लोग क्या कर देंगे, 1 जोड़ देंगे और बटे में 2 कर देंगे। बटे में 2 कर देंगे, 2 से 2 काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 6। तो इसका कितना गुणज निकल जाएगा, इसका औसत कितना गुणज का निकल जाएगा, 6 निकल जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग हल कर सकते हैं क्वेश्चन को, या और इसमें तरीका है इसको इस टाइप से भी लगा सकते हैं। जैसे पूछ दिया है कि 2 के प्रथम 5 गुणजों का औसत, यानी 2 के प्रथम 5 गुणज, यानी 2 का 5 ठो गुणज लिखना है। यानी 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2 होगा, 2 में 2 से कर देंगे 4 होगा, 2 में 3 से कर देंगे तो 6 होगा, 2 में 4 से कर देंगे तो 8 होगा, 2 में 5 से कर देंगे तो 10 हो गया। 5 गुणज हो गया, 1 2 3 4 5। अब देखिए इसका अंतर समान है, 2 2 का अंतर है, अंतर 2 2 का तो समान है, तो फर्स्ट और प्लस लास्ट कर देंगे। तो 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12। 12 में 2 से भाग दिया जाता है तो कितना निकलता है, 6। तो हम लोग का औसत कितना आ गया, 6। तो इस ट्रिक से भी हम लोग लगा सकते हैं, इस तरीके भी लगा सकते हैं। तो ज़्यादातर हम लोग ट्रिक का प्रयोग करें, क्योंकि इस तरह हम लोग लगाएंगे तो ज़्यादा इतना लिखना पड़ेगा। अगर हम लोग वैसे लगाएंगे तो क्या कर देंगे, अगर 5 जो भी संख्या दिया रहेगा उसमें 2 से गुणा कर देंगे, यानी जो संख्या दी रहेगी उसी से गुणा कर देंगे। अच्छा, इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10, और 10 में 2 को, इसी 2 को जोड़ देंगे तो 12, और 12 में हम लोग 2 से भाग कर देंगे तो हम लोग का औसत निकल जाएगा 6। मान लीजिए यहाँ संख्या और कुछ दे दे, यहाँ दे दे 3, यहाँ दे दे 5, यानी 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत बताइए। तो 3 दे दिया है तो 3 पचे कितना हो जाएगा, 15। 3 पचे 3 से गुणा कर देंगे इसमें तो 3 पचे 15, 3 पचे कितना हो जाएगा, 15। अब ये संख्या 15 तक जाएगी तो 15 में 3 जोड़ कर लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15 3 18, 15 3 18। तो 15 3 18 और 18 में 2 से भाग कर देंगे। 18 में 2 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9। 18 में 2 से भाग किए तो कितना आ गया, 9 आ गया। अच्छा, अब हम लोग इस टाइप से इससे लगाते हैं। तो इससे लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, इससे हम लोग जब लगाएंगे तो कितना दिया है मान, 3 दिया है, 3 गुणे, अब यहाँ कितना दिया है, 5। 5 में 1 जोड़ देंगे तो 5 और 1 6 हो जाएगा, और बटे में 2। तो इसको देखिए 6 हो जाएगा तो 6 2 से काटेंगे इसको तो कितनी बार में कट जाएगा, 3 बार में, तो 3 तिली के 9। तो दोनों तरीके से जब हम लोग लगाएंगे तो इसका मान यहाँ कितना आएगा, 9 आएगा। मान लीजिए अगर यहाँ मान और कुछ भी दे सकता है, जैसे 7 दे दिया और यहाँ 8 दे दिया। प्रथम 7 के प्रथम 8 गुणजों का औसत, तो 7 बटे कितना हो जाएगा, 56। 7 बटे 56, 56 में 7 जोड़ दीजिए, सब 56 में 7 जोड़ देंगे, यानी फर्स्ट और प्लस लास्ट कर देंगे। गुणज तो ऐसे अंतर समान होता जाएगा तो जोड़ेंगे इसको, अगर जोड़ कर लगाएंगे तो 7 6 13 को 3 और 5 और 1 6। 63 में कितने से भाग देंगे, 63 में कितने से भाग देंगे, तो 63 में हम लोग 2 से भाग दे देते हैं। 63 में 2 ही से भाग देंगे क्योंकि 2 संख्या लिए हैं, फर्स्ट और प्लस लास्ट। तो 2 3 6 और 2 एकम 2.5, इतना इसका मान आ जाएगा। अगर हम लोग इतना मान कर लगाएंगे, अगर 8 दिया है तो 8 में हम लोग क्या कर देंगे, 1 जोड़ देंगे तो 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9, और बटे में यहाँ कितना दिया है तो यहाँ 7 रखेंगे, के का मान 7 और बटे में 2 रखेंगे। अब काटिए इसको तो कितना हो जाएगा, 4.2 4.2 हो जाएगा। इसमें गुणा कर देंगे तो 7 दूनी 14, 7.4 नहीं 5 ना होगा, 7.5 4.5, 7 से गुणा करेंगे तो 5, 7 पचे 35 को 5 और 7 चौका 28, 28 और 3 कितना हो जाएगा, 31। एक का अंक पर दशमलव तो पीछे से एक अंक पर दशमलव, तो देखिए दोनों मान हम जब निकालें तो समान आएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग लगा सकते हैं इस ट्रिक से। तो ये मेथड हम लोग इसमें कई टाइप के मेथड, 3 4 टाइप के इसमें मेथड हम लोग सीखे हैं। चलिए अब हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे कल, अगले वीडियो में हम लोग इसमें इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।